बेसन, सूजी और नारियल की बर्फी बनाएंगे एकदम नए और अनोखे तरीके से, जिसे बनाने के बाद आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये कभी खराब नहीं होता। स्वागत है आपका इंडियन फूड्स डोसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप बेसन लिया है। बेसन आप बारीक वाला भी ले सकते हैं या थोड़ा मोटा भी ले सकते हैं। अब हम बेसन को छान लेते हैं। तो इस तरीके से हम कढ़ाई लेंगे, इसके ऊपर छन्नी रख देंगे और बेसन को अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ और लम्स ना रहें। मोटे मोटे टुकड़े रहेंगे तो उसको हम हाथ से अच्छी तरह से फोड़ते जाएंगे और इस तरीके से छानते जाएंगे। तो हमने कढ़ाई में इसलिए इसको छाना है क्योंकि इसे हमें कढ़ाई में ही भूनना है। अब हम गैस चलाकर कढ़ाई को रख देते हैं और धीमी आंच पर बेसन को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज होता और थोड़ी सी इसमें से हल्की हल्की सी सोंधी सोंधी खुशबू नहीं आने लगती। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप सूजी और सूजी डालने के बाद भी इसे हमें धीमी आंच पर तब तक भूनना है जब तक कि इसमें हल्का सा महक नहीं आने लगता, यानी कि खुशबू नहीं आने लगती। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। देसी घी हमें इकट्ठा नहीं डालना है, बस एक एक चम्मच बीच बीच में डालते जाना है और बेसन को धीमी आंच पर भूनते जाना है। बीच में हमने 1 चम्मच देसी घी और डाल दिया और देसी घी डालने के बाद इसे हमें लगातार चलाते हुए भूनना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो क्या होता है ना कि बेसन जल्दी से कढ़ाई के तल्ले में लग जाएगा। और ये देखिए हल्का सा गीला हो गया है, लेकिन हमें बीच में जैसा हमने बोला कि देसी घी डालते जाना है थोड़ा थोड़ा और इसे हम भूनते जाएंगे इस तरीके से। तो थोड़ी देर के बाद ना बिल्कुल ये पतला इस तरीके से हो जाएगा। अब बेसन का कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। इस स्टेज पर हम डाल देंगे 1/4 कप नारियल पाउडर और नारियल पाउडर डालने के बाद भी इसे हम हल्का सा भून लेंगे। सभी चीज़ों को धीमी आंच पर भूनना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा ना कि बेसन और सूजी में कच्चापन आ जाएगा, यानी खाने में थोड़ा सा कच्चा कच्चा लगेगा। और इस तरीके से जब रेसिपी बनाएंगे तो ये काफ़ी सोंधी सोंधी सी रेसिपी बनेगी। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप मिल्क पाउडर और मिल्क पाउडर डालने के बाद भी इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। सभी चीज़ों को लगातार चलाते हुए इसे सूखा होने तक भूनना है। अभी तो ये सूखा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल गीला सा हो जाएगा। अब इसमें हम 3 से 4 कुटी हुई हरी इलायची डाल देंगे और इसे डालने के बाद मिलाकर भून लेंगे। आज हमारे यहाँ बहुत पटाखे छूट रहे हैं। दीपावली खत्म हो गई है फिर भी, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दिए और इस तरीके से इसे हम धीमी आंच पर इसे और भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप चीनी। तो चीनी में से हमने थोड़ा-सा चीनी बचा लिया क्योंकि हमारे घर थोड़ा-सा मीठा कम खाया जाता है। आप पूरा चीनी यानी कि आधा कप चीनी डाल सकते हैं और इस तरीके से चीनी को डालने के बाद भी ना बेसन के साथ भूनेंगे ताकि चीनी हल्का-सा गल जाए। अब इसमें हम आधा ग्लास दूध डाल देंगे और दूध डालने के बाद इस तरीके से मिलाते हुए भुनेंगे। इकट्ठा दूध नहीं डालेंगे तो क्या होगा ना कि इसमें ढेर सारी गुठलियाँ और लम्स पड़ जाएगा। बीच-बीच में हम आधा-आधा ग्लास दूध डालते जाएँगे और मिलाते जाएँगे। हमने दूध गरम लिया हुआ है, ठंडा दूध का प्रयोग नहीं करना है और इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा दूध डालना है और इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि पूरी तरह से सूखा नहीं हो जाता। इससे क्या होगा ना कि जो हमने सूजी डाली है और नारियल डाला है, वो थोड़ा-सा हल्का-सा सॉफ्ट और नरम हो जाएगा। सूजी फूल भी जाएगा। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए हमें तब तक भूनना है जब तक कि पूरी तरह से सूखा नहीं हो जाता और कढ़ाई को छोड़ने नहीं लगता, एक जगह इकट्ठा नहीं होने लगता। तो ये हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद ये जमना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ना मिठाई का डब्बा लिया हुआ है जिसमें कि घी को लगा करके ग्रीस कर लिया है और एक डब्बे में हमने बटर पेपर लगाकर थोड़ा-सा घी को ग्रीस कर लिया है, यानी घी लगा लिया है। अब मिश्रण को हम मिठाई के डब्बे में डाल देते हैं, डालते जाएँगे और इस तरीके से इसे चपटा करते जाएँगे, कि फैलाते जाएँगे। अगर हम छोड़ देते हैं ना तो ये उसी स्टेज पर जम जाएगा, यानी कि बर्फी आपकी चिकनी नहीं बनेगी। तो आधा हमने डो को इस मिठाई के डब्बे में डाल दिया, आधा मिश्रण हमने किनारे रखा हुआ है। तो पहले इसको हम चिकना कर लेंगे इस तरीके से, फिर इसे हम किनारे रख देंगे। बचे हुए मिश्रण को हम दूसरे डिब्बे में डाल देते हैं। कम समय में और काफ़ी आसान तरीके से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, यकीन मानिए आपको काफ़ी पसंद आएगा। अब इसके ऊपर हम बारीक कटे हुए मेवे डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने बादाम और काजू को बारीक काट करके लिया है। आप पिस्ता भी डाल सकते हैं या फिर जो मेवे आपको पसंद है वो बारीक काट करके इसमें डाल सकते हैं। अब इस तरीके से हम चिपका देंगे ताकि जब बर्फी को हम काटें तो निकलने ना पाए। अब दूसरे डिब्बे में भी हम थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ काजू और बादाम डाल देंगे। इसे भी चिपका लेते हैं इस तरीके से।
ठंडी का दिन है तो 2 से 3 घंटे में ये जम जाता है, लेकिन थोड़ी-सी भी मौसम में गर्माहट रहेगी तो जमने में काफ़ी समय लगता है। अब दोनों डिब्बों को हम फ्रिज में रख देंगे बर्फ़ी जमने के लिए। 6 से 7 घंटा हो गया है और बर्फ़ी अच्छी तरह से जम चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल मार्केट की तरह ये बर्फ़ी बन कर के तैयार होती है और सबसे अच्छी बात ना कि आप 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं ना, कभी खराब नहीं होता है। अब हम मिठाई के डब्बे को इस तरीके से कि चारों तरफ से तोड़ देंगे। आप केक टिन में या फिर स्टील के बर्तन में भी इसे जमा सकते हैं, लेकिन हमारे घर मिठाई का डब्बा इस तरीके से पड़ा रहता है तो मैं इसी में बर्फ़ी जमा लेती हूँ, ताकि बर्फ़ी रखने और काटने में मुझे सुविधा हो। तो इस तरीके से हम बर्फ़ी को काट लेंगे। पीसेज आप अपने हिसाब से छोटा भी रख सकते हैं या फिर बड़ा भी रख सकते हैं। बच्चों को खाना है तो छोटा पीस रखिए, बड़ों को खाना है तो बड़ा पीस रखिए। तो मैं इसे बहुत छोटा पीस नहीं काटूँगी, थोड़ा-सा बड़े-बड़े पीस में काट लूँगी इस तरीके से। काफ़ी चिकने-चिकने पीस निकलते हैं, ये देखिए। चारों तरफ से लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट की तरह। बस छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान देना होता है कि जब भी आप बेसन भूनें, तो पहले आप उसे बिना घी का ही थोड़ी देर तक भून लें। जब उसमें से हल्की-हल्की खुशबू आने लगे, तब उसमें आप सूजी मिला दें और सूजी भूनने के बाद तब उसमें आप देसी घी डालें और थोड़ा-थोड़ा देसी घी डालते-डालते यानी कि थोड़ा-थोड़ा डाल-डाल कर आपको तब तक भूनना है जब तक कि वो पूरी तरह से कलर नहीं चेंज हो जाता और उसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। अब दूसरे वाले डिब्बे की मिठाई को भी हम काट लेते हैं इस तरीके से। बच्चे हो या फिर बड़े हो सबको काफ़ी पसंद आता है। तीज हो या फिर त्योहार हो या फिर आपके घर में मेहमान आ रहे हों, जिन्हें बाहर की मिठाई खाना नहीं पसंद हो, उन्हें इस तरीके से बर्फ़ी बनाकर ज़रूर खिलाइएगा, उनको काफ़ी पसंद आएगा। ये देखिए। और सबसे अच्छी बात घर में रखे हुए चीज़ों से आप बना सकते हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है, तो इस रेसिपी को आप बिना मिल्क पाउडर का भी बना सकते हैं और इसे आप 15 से 20 दिन तक बना सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आती हो ना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक टाटा, बाय-बाय एंड टेक केयर।